ये दिखाते हुए बहुत दुख लगता है कि हम सेवक हैं, सेवादार हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये कैसी सेवा? हमारे द्वारा दी गई सेवा के कारण ये तस्वीर, चाहे वो कथा कराने की सेवा हो, चाहे पानी पिलाने की सेवा हो, खाने पीने की वस्तु बांटने की सेवा हो, लेकिन ये सिर्फ सेवा का परिणाम है। हम ये प्रयास क्यों नहीं करते कि हमारी सेवा देने से धरती को नुकसान न हो, पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, ऐसी सेवा हम दें। अब यहाँ पर ये सज्जनों का थिंकिंग होगा, विचार होगा कि हम रास्ते में चलने वाले श्रद्धालुओं को शरबत पानी पिला रहे हैं और पुण्य मिल जाएगा, ऐसा सोचेंगे। लेकिन उसके पीछे का ये कचरा क्यों नहीं दिखता उनको कि धरती के साथ खिलवाड़ कर मिट्टी, जो मिट्टी हमें अनाज देगी, पानी देगी, हवा देगी, पेड़ पौधा उगा के, ये बेजुबान जानवरों के लिए कितना नुकसानदायक है, ये सब कौन सोचेगा? आप यकीन मानिए वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं कोई भूखा नहीं रहता। आप देख सकते हैं ऐसा ही अनाज सब्जी इतना भयानक फेंकाता है। अन्न की ऐसी बर्बादी तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पर फ्री में भोजन दिया जाता है वहीं पर लोग ऐसा छोड़ते हैं, जबकि पैसे से खरीदते हैं तो कैसा भी खाना हो खा लेता है। ये मानव व्यवहार है। तो लोग छोड़कर ऐसा ही भोजन लेकर छोड़ते रहते हैं और अनावश्यक अनाज सड़ता है। उससे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग होता है। जैसे आप पानी बांटते हैं, भोजन बांटते हैं उससे, पर ये हम सबको सोचना होगा। और ये हम जितने लोग संपन्न लोग हैं, जिनके अंदर सेवा की भावना जागृत होती है, उनके द्वारा ये बड़ा पाप हो रहा है। आप देखेंगे हनुमान जयंती के नाम पे भी लोग इतना बड़ा बड़ा भंडारा करते हैं, ऐसे ही पत्तलों में खिलाते हैं और ट्रैक्टर खड़े करके उसे ट्रैक्टर में डाल रहे हैं, हम कचरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनकी सोच रहती है। और फिर उसको जाकर जला देते हैं और अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। वायु प्रदूषण करके आप कौन से हनुमान जी के भक्त बनते हो, ये अपने आप से आपको पूछना है। देखिए सेवा के नाम पे कैसे पाप हो रहा है जाने अनजाने में। तो ये हमारी संस्था लगातार बता रहे हैं कि ऐसी सेवा ना दें जिससे क्या पूरे मानव जाति ऐसे कचरों को साफ करने के लिए भी कोई आयोजन समिति बनेगी? क्या इन कचरों को सड़ाने के लिए कोई आयोजन समिति बनेगी? इस तरीके का कृत्य करने से बचें, ऐसी सेवा देने से बचें जिससे प्लास्टिक प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए भी एक समिति आयोजनों की संख्या बढ़ चुकी है। राजनीतिक पार्टियों के भी कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ भी पानी और भोजन की व्यवस्था होती है। तो यही स्थिति होती है, भले ही कोई दिखाए ना दिखाए। उन कार्यक्रमों में तो मैं नहीं गई हूँ, इसीलिए वहाँ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मालूम है विकल्प तो कुछ है नहीं। आप पानी पाउच ही बांटते हैं, डिस्पोजल से ही सेवा देते हैं, क्योंकि रोड में आप लगाए रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग हो रहा है और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शायद आप सभी को कि प्लास्टिक प्रदूषण किस तरीके से हमारे वातावरण के लिए जहर है और ये प्लास्टिक हमारी मिट्टी के लिए जहर है। जैसा कि मेरा मुहिम है कि सबसे बड़ा भगवान तो धरती है, पानी है, हवा है। हम लोग हनुमान भक्त है बोलते हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? ये हवा चल रही है, ये पवन चल रही है, यही तो पवन शुद्ध हनुमान है। अभी इस कचरे को या तो हम जलाएंगे तो हमारे हनुमान जी दूषित होंगे। अगर इसको ज़मीन में डिस्पोज करते हैं तो सड़ेगा, गलेगा नहीं। तो हमारी मिट्टी जो हमारी अन्नदाता है, हमें पानी भोजन यहीं से मिलता है, इनको बीमारी होगा, ये दूषित होंगी, इनको हम क्षति पहुंचा रहे हैं। तो
हम बीच का रास्ता निकालें। भोजन और भजन दोनों जरूरी है। भजन से तो हम शुद्ध हो रहे हैं, लेकिन भोजन से हम अशुद्धता फैला रहे हैं। तो दोनों के बीच का विकल्प हमको निकालना पड़ेगा।